एनओपीएस झारखंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग वर्तमान में बीएसएनएल ट्रेनिंग सेंटर बूटी मोड़ में अवस्थित हैं। यहाँ पर पूरे झारखंड से लगभग विभिन्न ज़िलों से एनपीएस कर्मी जमा हुए हैं कुछ विशेष कार्य के लिए, लेकिन यहाँ पर भी एक उत्सुकता देखी जा रही है। 13 जनवरी 2019 को जो पेंशन अधिकार रैली होने वाली है उसके लिए बहुत ही उत्सुकता देखी जा रही है। आइए उन लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीके शुक्ला है। मैं एनओपीएस जो एनपीएस कर्मियों की पूरे भारत स्तर पर एक संगठन है, मैं झारखंड प्रांत के प्रांतीय प्रवक्ता के पद पर दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। 13 जनवरी को जो अधिकार रैली होने वाली है, पेंशन अधिकार रैली होने वाली है, उसके लिए आपके ज़िला से क्या तैयारी की गई है? हमारे ज़िला से सभी एनपीएस कर्मी, चाहे वह रेलवे से बिलोंग करते हो या फिर कर्मचारी हो या किसी भी विभाग से हो, पुलिस हो, हम सभी आपस में मिलकर कम से कम 1000 की संख्या जो न्यूनतम है, अधिकतम इससे ज़्यादा हो सकती है, हम सब यहाँ संतपाल मैदान विद्यालय के मैदान में उपस्थित होंगे और अपने अधिकार के लिए जो पुरानी पेंशन योजना है, वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए सरकार से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। आप लोगों की मुख्य मांगें क्या है? हमें एक सूत्री मांग जो 2004 के बाद जो भारत सरकार के स्तर से और अन्य सभी राज्यों में एनपीएस कर्मी के रूप में जो नामित कर दिए गए हैं। एनपीएस कर्मी का मतलब है कि पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है और एनपीएस मुख्यतः शेयर आधारित होता है। इसमें कोई भी निश्चित राशि निर्धारित नहीं है और अभी तक जो पुराने अवकाश जो प्राप्त किए एनपीएस कर्मी के रूप में और जो उससे हम लोगों ने जो अनुभव प्राप्त किया है वह बहुत ही तुच्छ राशि 500, 700, 1000 रुपये समथिंग है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई कर्मचारी 60 वर्षों तक देश के लिए, समाज के लिए जब सेवा दे रहा होता है तो यह आवश्यक होता है कि उसकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हो। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा देना एक सरकार का बहुत ही बेहतर कर्तव्य है। जब एक किसान, एक मजदूर जब कहीं काम करता है और वृद्धावस्था के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए सरकार वृद्धा पेंशन जारी करती है, अन्य पेंशन जारी करती है, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? नैसर्गिक न्याय होना चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारी 60 वर्षों से देश और समाज के लिए सेवा दिया, तो क्या आप उसको वृद्धावस्था सुरक्षित करना आपका दायित्व नहीं है? तो निश्चय ही हमें पुरानी पेंशन योजना निश्चय रूप से चाहिए और इसी अधिकार को लेकर हम 13 जनवरी को संतपाल विद्यालय के मैदान में पूरे झारखंड प्रांत के सभी एनपीएस कर्मी, चाहे वो किसी विभाग के, किसी संवर्ग के, किसी संप्रदाय, जाति, समुदाय के हों, हम एकजुट में एक हैं एनओपीएस के बैनर तले। हमारे साथ और भी एनपीएस कर्मी हैं, विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं रैली को लेकर। आप कौन से ज़िले से आए हैं? रांची से है। रांची ज़िले से पेंशन अधिकार रैली को लेकर क्या तैयारी की गई? रांची ज़िले में विभिन्न सबसे अधिक ब्लॉक होने के कारण से हैं 21 ब्लॉक हैं। 21 ब्लॉक के जिला समन्वय स्थापित किया गया है और सभी विभाग संपर्क किया जा रहा है। अभी तक जो स्थिति है रांची जिला से कम में 5000 से ऊपर आने की तैयारी हो चुकी है, कम से कम में। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा तो गारंटी नहीं, चूँकि रांची जिला कैसा ज़िला है, अधिकांश जो नियरेस्ट नज़दीक के ज़िले हैं वो लोग आकर के भी अपना देंगे और पूरे परिवार के साथ आएंगे। उसके पीछे कारण है कि जब 60 साल तक सेवा देते हैं उसके बाद गारंटी नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, इसीलिए बहुत उत्साह देखा जा रहा है। और ये हम लोग का जो 12, 13, 14 जो छुट्टी का दिन है, इसमें कर्मचारी के साथ में उनके पूरे परिवार के लोग आ रहे हैं और भी उनके जो सपोर्ट करते हैं वो लोग भी आ रहे हैं। वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है उनका कहना है कि एनपीएस कर्मी का जो कटौती होता था 10% से हमने 14% बढ़ा दिया और जो टैक्स को भी हम लोग फ्री कर दिया, तो फिर आप लोग ओपीएस ही क्यों चाहते हैं? हमको टैक्स बढ़ाने से, टैक्स कटौती करने से मतलब नहीं। मेरा एक सूत्री मांग है कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल करें। हमारा पैसा को दे करके आप काट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसमें गारंटी नहीं है कि हमको 500 मिलेगा, 700 मिलेगा। उससे अच्छा है जो वृद्धा पेंशन जो झारखंड सरकार के तो उससे ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमारा एक सूत्री मांग है कि हमारा पुराना पेंशन बहाली करें। एनपीएस भगाओ, ओपीएस लाओ। ओपीएस लाओ, ओपीएस लाओ। एनपीएस भगाओ, ओपीएस लाओ। ओपीएस लाओ, ओपीएस लाओ। हमारे बीच कोल्हान के संगठन सचिव भी हैं, आइए जानते हैं उनसे कोल्हान में क्या तैयारी की गई है पेंशन अधिकार रैली को लेकर के। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन यादव, कोल्हान प्रभारी। हमारे कोल्हान में 3 जिला है और तीनों जिला में हम लोग जो है संगठन का विस्तार कर चुके हैं। 5 तारीख हमारे हर एक जिले के हर एक प्रखंड में बैठक आयोजित है। तैयारी को लेके ये निर्देश दिया गया है कि पंचायत लेवल में बैठक हो, तो 5 और 6 तारीख को राज्य द्वारा टीम भेजा जा रहा है। इनके अलावा मेरे जिला जो संयोजक है वो अपने सभी प्रयासरत हैं, सभी मिलके हर एक प्रखंड में, हर एक जो है पंचायत में हम लोग बैठक का आयोजन रखें। और इनके अलावे 8 तारीख को जो है हर एक जिला में जिला कमेटी का बैठक होगा।
और उस दिन ये निर्णय होगा कि किस प्रकार से एक भी एनपीएस कर्मी, चाहे वो कोई भी विभाग में कार्यरत हो, वो डाक विभाग में कार्यरत हो, वो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हो, वो पुलिस में हो, वो बैंक में हो, कहीं भी हो, सारे कर्मियों को हम लोग निमंत्रण जो है 8 तारीख को जारी कर रहे हैं और सबके द्वार तक हम लोग जो है जा रहे हैं, द्वार तक जा रहे हैं और सारे को यहाँ जो है आमंत्रण कर रहे हैं कि 13 तारीख को जो हमारा को एनपीएस के विरोध में महारैली है, इस रैली को हम लोग सफल करेंगे और साथ ही उसी दिन हम लोग संदेश भी देंगे राज्य सरकार को कि एक ही देश में 2 नीति नहीं चलेगी, या तो सभी कोई एनपीएस लो या सब कोई को जो है ओपीएस दो। नेता लोग मेरा ओपीएस लेते हैं और हम जैसे कर्मचारी जो 60 साल तक सेवा देने के बाद एनपीएस में हम क्यों रहें। एक देश में 2 नियम नहीं चलेगी, इसी संदेश के साथ हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग का जो मांग है, जो आंदोलन है, ये सफल होगा। हमारे बीच सरायकला खरसवां से एक एनपीएस कर्मी है। आइए जानते हैं सरायकला खरसवां में क्या रैली को लेकर तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पेंशन अधिकार रैली में सम्मिलित हो रहे हैं? जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं होना है। हमारी तरह जितने भी नए नियुक्त हैं 2004 के बाद, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस रैली में शामिल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये हमारे हक और हुकूक की लड़ाई है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़िले के सारे लोग, हमारे जितने साथी हैं, हर विभाग को टच कर रहे हैं हम लोग, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे, पुलिस वगैरह हो गया, थाना में, इवन हमारे जितने भी 9 प्रखंड हैं, उस 9 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिल करके प्रखंड स्तर में जितने भी कर्मी हैं सबसे संपर्क किया जा रहा है और सारे लोग आने को उत्सुक हैं। इवन अभी हमारे और जो प्रभारी लोग हैं, सारे लोग मिलकर कई हर जगह से बस बुक हो चुकी है। अब मान के चलिए कि 1000 से प्लस की संख्या में हम लोग उस दिन रांची में अपनी जोरदार उपस्थिति को उस दिन दर्ज करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मैं के शुक्ला बिस्लिगंज प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। आपके ज़िले में रैली को लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है? लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? हमारे ज़िले से लगभग 2000 की संख्या में एनपीएस कर्मी पहुँचेंगे और सभी विभागों के एनपीएस कर्मी सम्मिलित होंगे, क्योंकि यह मेरे हक की लड़ाई है। और जिस तरह भारतीय राजनेताओं को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जा रहा है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि 2004 के बाद जितने भी नवनियुक्त कर्मी हैं उनको ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। और मेरी बस एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है, ओल्ड पेंशन चालू करो, एनपीएस बंद करो। अभी हमारे बीच कुछ एनपीएस कर्मी महिला हैं जो लोगों से जानेंगे कि पेंशन अधिकार रैली को लेकर वो लोग क्या सोचती हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि पेंशन अधिकार रैली में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जरूर सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। जब तक सम्मिलित नहीं होंगे तो घर बैठे हमें ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगा। आप लोगों की उस रैली को लेकर मुख्य मांगे कौन कौन सी है? हमारी मांगे है कि हमारी पुरानी पेंशन को लागू करें और नई पेंशन को बंद करें। अगर इतना अच्छा है तो ये मंत्रियों और जितने लोग हैं सब पर लागू। पुरानी पेंशन अधिकार रैली को लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि रांची में लाखों की संख्या में एनपीएस कर्मी सम्मिलित हो रहे हैं और संतपोल उच्च विद्यालय के मैदान को एक ऐतिहासिक रैली में बदलने वाले हैं।